सभी भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम में मेरा वंदन है। प्रभु ने आज ये सुंदर समय हमें एक बार और दिया कि उसके वचन के द्वारा हम कुछ सीखने पाएँ, कुछ समझने पाएँ और अपने जीवन को उसके अनुसार आगे बढ़ाने पाएँ, चलाने पाएँ। प्रभु अनेकों बार हमें वचनों से बातचीत करता है, परमेश्वर के दासों के द्वारा बात करता है। भिन्न भिन्न तरीके से प्रभु ने हमसे बातें की हैं। आज प्रभु जिस वचन के द्वारा हम सभी से बातचीत करना चाहता है, वो वचन की ओर हम सीधा जाएंगे। आज का वचन है भजन संगीता 40 का 1 से 3 तक हम देखेंगे। पहले मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच से उभारा और मुझे चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुतरे यह देखकर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। धन्यवाद रजा। ये पवित्र वचन के द्वारा प्रभु आप हम सभी को आशीषित अनुग्रह कीजिए। प्रभु जिस आत्मा के द्वारा ये वचन लिखे गए हैं, प्रभु जी आत्मा के द्वारा इन वचनों को समझने के लिए, सीखने के लिए प्रभु आप हम सभी को सहायता मदद कीजिए। प्रभु जी मुँह मेरा हो, शब्द आपकी ओर से होने पाए। मैं नहीं, मुझ में होकर आप बातचीत कीजिए, आप कार्य कीजिए। प्रभु हम कुछ नहीं है प्रभु, सब कुछ प्रभु आपका है, वचन आपका है। प्रभु जी हर चीज़ आपकी है। प्रभु जब तक प्रभु हाल स्वर्ग से न दिया जाए किसी को नहीं मिल सकता। प्रभु वचन में आपने कहा है प्रभु स्वर्ग से वो प्रकाशन दीजिए प्रभु, ताकि इन वचनों को हम सही तरीके से समझने पाए, सीखने पाए। प्रभु जी हालेलुया। प्रभु जी छोटी सी प्रार्थना आपके चरणों में रखते हैं, स्वीकार करो, स्वर्ग में लेके जाने की सहायता मत। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। जैसे कि वचन में लिखा है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। आज के समय में धीरज धरना बहुत बड़ी बात है। हमारे अंदर धीरज की कमी है, क्योंकि हम सब चीज़ों को ताबड़तोड़ हासिल करना चाहते हैं। आज हमने प्रार्थना की, कल हमें उसका उत्तर मिलना चाहिए, लेकिन ये संभव नहीं है। क्योंकि जब हम खेती में कोई बीज लगाते हैं तो बीज के एक ही दिन में वो ऊपर आ जाता है। वो बीज को लगाने के लिए हमें कई तरह की प्रक्रिया करनी पड़ती है। उसको पहले ज़मीन को तैयार करना पड़ता है, अच्छी तरह से उसमें का सब जो घास फूस है, जंगली के झाड़ है, सब निकालने पड़ते हैं। मट्टी को अच्छा बनाना पड़ता है। किसान कितने बार वो ज़मीन में हल चलाता है, कितने बार उसको सही करता है, फिर जाके वो बीज को डालता है। बीज डालने के बाद भी उसमें बहुत प्रक्रिया हमको करनी पड़ती है। उसको पानी देना पड़ता है, समय पर खाद देना पड़ता है, समय समय पर जाके उसकी देखभाल करनी पड़ती है। उसमें कोई कटीले झाड़ तो नहीं आ गए, जंगली पौधे तो खड़े नहीं हो गए जो कि फसल को दबा देंगे। तब जाके हमें वो जो हमने बीज बोया है, तब जाके उसका हमें प्रतिफल मिलता है, तब जाके वो उसका फल हम उपभोग कर पाते। लेकिन हमारा ऐसा नहीं है। हमने अगर कोई चीज़ को आज हमने प्रभु से बोला है तो आज ही हमें मिलना चाहिए, और वो करने के चक्कर में हम शॉर्टकट रास्ता अपना लेते हैं। शॉर्टकट रास्ते से कभी भी कोई ना तो सही जगह पहुंचा है, ना आगे कब पहुंचेगा। क्योंकि हम जल्दी किसी चीज़ को पाने की अभिलाषा में बहुत कुछ ऐसा काम कर गुजरते हैं जो कि आगे के लिए हमें हानिकारक होता है। जैसे एक वचन में हम देखेंगे, एक वचन इब्रानियों 10 का 5 से थोड़ा 7 तक हम देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने ना चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं होता। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि
हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो। हम समय से पहले सब चीज हासिल करना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा को हम पूरा करना चाहते नहीं। परमेश्वर की इच्छा है अपने समय पर हमें देना, क्योंकि हो सकता है हम उस चीज के लिए परिपक्व नहीं है। जो काम हम अपनी शक्ति और बल से करना चाहते हैं, हम उसके लिए परिपक्व नहीं है, लेकिन प्रभु अपने समय में वो कार्य हमसे करा के लेगा। लेकिन हम उसका इंतजार नहीं करते, धीरज नहीं धरते, हम अलग अलग तरीके से वो कार्य को पूरा करने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है, इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने ना चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। बलिदान कितना, हर साल बलिदान चढ़ाते थे, पाप बलि, मेल बलि, होम बलि, लेकिन वो बलिदान से कुछ हासिल हो रहा था? पापों की क्षमा हो रही थी क्या? हर वर्ष याजक जाके बलिदान चढ़ाता था, लेकिन वो बलिदान, फिर अगले साल बलिदान, फिर अगले साल बलिदान, उसी के विषय में परमेश्वर, क्योंकि इजरायली पाप करते थे, बलि करते, जैसे अय्यूब हर दिन वो बलि चढ़ाता था, क्योंकि उसको लगता था मेरे बेटों ने सुबह से लेकर शाम तक कुछ पाप किया होगा, तो हर दिन वो बलि चढ़ाता था। तो क्या वो बलिदान से पाप क्षमा हो जाते थे क्या? कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए हमें उन बातों से, पापों से छुटकारा मिलता था, लेकिन पूर्ण तौर से नहीं। पूर्ण तौर से पापों की क्षमा के लिए, जैसे यहाँ पर वचन में लिखा है, होम बलियों और पाप बलि से तू प्रसन्न नहीं होता। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूं, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो। पाप बलि जितना भी चढ़ाते थे, परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं होता था, होम बलियों से प्रसन्न नहीं होता था। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूं। किसने कहा देख मैं आ गया हूं? ये किसके विषय में लिखा गया है? ऊपर के वचन में हम देखेंगे, क्योंकि इसी कारण वह जगत में आया, आते समय कहता है, बलिदान भेंट तूने न चाहिए, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। हमारे लिए एक देह तैयार की। वो देह किसकी थी? वो यीशु मसीह की। परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए देह धारण करके वो पृथ्वी पर आया। जैसे यूहन्ना में हमने पढ़ा है, वचन देहधारी हुआ और जगत में डेरा किया, जगत ने उस पर विश्वास किया। यीशु मसीह देह धारण करके मनुष्य के बीच में आया और परमेश्वर ने हमारे सारे पापों को उसके ऊपर लाद दिया। अब बलिदान कोई नहीं है, जो उस पर विश्वास करेगा उसके लिए है। पहले पुराने नियम को हम जब पढ़ते हैं तो उसमें कितने बलिदान हैं, लेकिन उससे पाप क्षमा नहीं हो रहा था। जैसे यहाँ पर, होम बलि और पाप बलि से तू प्रसन्न नहीं हुआ, तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूं। फिर उसने अपने इकलौते पुत्र को भेजा। जैसे यशायाह को प्रभु ने कहा, कौन जाएगा मेरे लोगों के लिए? कौन जाएगा? यशायाह ने कहा, मैं जाऊंगा। आज भी प्रभु हमसे सवाल करता है, मेरे लिए कौन जाएगा? लेकिन हम अभी तो हमको थोड़ा सा परिवार के साथ ऐश मौज करने का है, थोड़ा घूमना फिरना है, थोड़ा संसार की इधर उधर बातों को हमें उसका भोग विलास करना है। तब 40-50 उम्र आएगी, तब हम प्रभु के काम के लिए तैयार होंगे। आजकल के जवान बच्चों का यही हाल है। लेकिन यहां पर प्रभु हमसे बातचीत कर रहा है, तूने ना चाहिए, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। यीशु मसीह देहधारी होके इस पृथ्वी पर आया। हर साल पाप बलिदान ये सब चढ़ाए जाते, लेकिन पाप क्षमा नहीं होता था। इजरायली परमेश्वर को, यीशु मसीह उनके बीच में रहकर भी, इतने साल उनके बीच में रहा, लेकिन फिर भी उन लोगों ने विश्वास नहीं किया। उसके साथ में क्या क्या हमने देखा है, हमने वचन में पढ़ा है, क्या क्या उन्होंने उसको सताया, क्या क्या उसको तकलीफ दी, क्या क्या उनको दुख दिया। आज वो इंतजार कर रहे हैं कि मसीहा आने वाला है, लेकिन मसीहा तो आएगा, दोबारा आएगा,
लेकिन किस लिए आएगा? अब वो अनुग्रह के लिए नहीं आएगा, पापों की क्षमा के लिए नहीं आएगा, अब वो न्याय के लिए आएगा। तो हमें धीरज के साथ बाट कैसे जोना है? अगर हम धीरज के साथ किसी भी बात को नहीं अपने जीवन में लागू करते, उसका परिणाम हमारे जीवन में क्या होता है हम थोड़ा आगे के वचन में देखेंगे। उत्पत्ति 15 का 1 से 6 तक थोड़ा देखेंगे। उत्पत्ति 15 1 से 6 तक थोड़ा देखेंगे। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस यह दमिश्क वासी एलिएजेर होगा, अत तू मुझे क्या देगा? और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूं कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा, यह तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। और उसने उसको बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। 6वें वचन में हम देखा, उसने यहोवा पर विश्वास किया, यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में लिखा। यहाँ तक हमने देखा उसने विश्वास किया। हम भी थोड़ा समय के लिए विश्वास कर पाते हैं, थोड़ा उत्तेजित होकर परमेश्वर के दास ने वचन बोला, हमारे हृदय में गया, हमने थोड़ा विश्वास किया, लेकिन थोड़ा समय के बाद में वचन हमारे अंदर से भी निकल गया। क्यों? क्योंकि वो वचन को अच्छी भूमि मिली नहीं, वचन अच्छी तरह से हमने उसको समझा नहीं, सिर्फ थोड़ा समय के लिए हमने वचन को समझा। प्रभु ने यहां अब्राहम को बोला, तू तारों को गिन सकता है? नहीं ना, इनके समान तेरी संतान होगी। उसको विश्वास करना चाहिए था, किया उसने विश्वास, क्योंकि प्रभु ने उसको खुद आके बोला। इन बातों के पश्चात यहोवा का वचन दर्शन के अब्राहम के पास पहुंचा, हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत गढ़ प्रतिफल मैं हूं, मत डर। प्रभु ने वचन में कितने बार लिखा है, मत डर मत डर, तेरी ढाल मैं हूं। लेकिन फिर भी शैतान हमारे अंदर अनेकों प्रकार का डर भय डालता है और हमें तरह तरह के उपाय करने का हमारे अंदर विचार डालता है। सारा के मन में भी डाला, सारा की बात को अब्राहम ने भी माना। अगर उन्होंने धीरज धारा होता तो आज हम समस्या जो देख रहे हैं संसार में, वो समस्या हुई होती क्या? नहीं। लेकिन उनका धीरज ना धरने की वजह से क्या क्या समस्या का सामना करना पड़ा। आज तक भी मानव जाति उन समस्याओं का सामना कर रही है। जैसे यहाँ पर लिखा है, अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस यह दमिश्क वासी एलिएजेर होगा, अब तू मुझे क्या देगा? प्रभु से सवाल कर, तू मुझे क्या देगा? मैं सारा तो बांझ है, मैं निर्वंश हूँ, और तू बोल रहा है तारा के समान तेरा होगा, लेकिन कैसे होगा? मैं तो निर्वंश हूं, मेरे तो कोई संतान ही नहीं है। प्रभु आगे की बातों को भी जानता है, पीछे की भी। अब्राहम उस समय के बारे में सोच रहा था कि मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, सारा भी बूढ़ी हो गई है, और हमारा कोई बच्चा भी नहीं अभी तक हुआ है, तो वो हम कैसे हमारा मतलब हम संसार में, प्रभु बोल रहा है तारों को गिन सकता है। आज भी प्रभु कुछ चीज़ों को हमारे जीवन में लागू करने का सोचता है, लेकिन हम सोचते हैं वो अभी तो हमारे पास हाथ में कुछ नहीं है, तो कैसे होगा? अनदेखी बातों पर जो विश्वास करेगा वही स्वर्ग का वारिस होगा। जो चीज हमको नहीं दिखती है, हम उन पर अगर विश्वास करते हैं, प्रभु ने वचन में कहा है, जैसे यहाँ पर
और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूं कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तूने तो मुझे वंश नहीं दिया और तू बोल रहा वो मेरा वारिस होगा, और तू बोल रहा तेरा निज पुत्र तेरा वारिस होगा, तारागण के समान तेरी संतान होगी। लेकिन अभी तक तो बच्चा हुआ ही नहीं है। हम भी ऐसा ही सोचते हैं, लेकिन प्रभु का उसके लिए हम धीरज से बाट जोते नहीं हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है, जब यहोवा का वचन और उसने उसको बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, तू उनको गिन सकता है। फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। अब्राहम चक्कर में है, मेरे तो अभी तक संतान नहीं हुई। प्रभु का ये सब दास मुझे इतना सब बोल रहे हैं, लेकिन अभी तक तो बच्चा हुआ ही नहीं है। कैसे मेरा वंश तारागण के समान होगा? वो विश्वास भी कर रहा है। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में, उसने विश्वास किया और ये बात को उसके लेखे में लिखा गया। लेकिन हम आगे के वचन में देखते हैं तो विश्वास में रहा क्या? अगर विश्वास में रहा होता तो उसने जो दूसरा काम किया, सारा की जो साथ जो थी दासी, उससे शादी करता क्या अगर विश्वास करता तो? लेकिन नहीं किया, धीरज नहीं धरा। हम भी धीरज नहीं धरते हैं। हमको तुरंत चाहिए, तुरंत हर चीज का जवाब चाहिए। लेकिन परमेश्वर अपने समय पर हर चीज का हल ढूंढेगा, जवाब देगा। परमेश्वर की ओर से हर बातों का जवाब मिलेगा और हल निकलेगा तो अच्छा होगा उसका प्रतिफल। हमारी बुद्धि, हमारे ज्ञान से, अगर हमारी चतुराई से अगर कुछ चीज़ों को हम हासिल करना चाहेंगे तो कुछ समय के लिए हमारे लिए फायदेमंद होंगे, लेकिन आगे हमारे लिए वो नुकसानदेह साबित हो सकती है। हमें धीरज धरना बहुत जरूरी है। हम एक वचन और देखेंगे, उत्पत्ति 16 का 1 से 6। अब्राहम की पत्नी सारे के कोई संतान न थी। उसने हाजिरा नाम की एक मिस्री दासी थी। सारे ने अब्राहम से कहा, देख, यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर दी है, इसलिए मैं तुझसे विनती करती हूँ कि तू मेरी दासी के पास जा। संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। देखिए, प्रभु 15 वचन में हम देख रहे हैं, प्रभु उसको वायदा कर रहा है, तेरी संतान तारागण के समान होगी। और उसने विश्वास भी किया, और वो विश्वास प्रभु ने बोला, ये विश्वास तेरा लेखे में लिखा जाएगा। लेकिन हम 16 वचन तक आते आते देखते हैं कि सारा के मन के अंदर अलग इच्छा उत्पन्न होगी। मैं तो बांझ हूं, मेरे कैसे संतान होगी? आज भी हम बहुत सी चीजों को प्रभु हमें देने के लिए करता है, कह रहा है वचन के द्वारा, परमेश्वर के दासों के द्वारा, लेकिन वो कैसे होगा? लाल समुद्र पार करने के समय इजरायलियों के मन में यही शंका थी, ये समुद्र हम कैसे पार करेंगे? मूसा तो हमें मरवाने के लिए लेके आ गया। मूसा पे कुड़कुड़ाने लगे क्योंकि पीछे फिरौन की सेना आ रही है, आगे लाल समुद्र है, कैसे उसको पार करेंगे? तब परमेश्वर, आज तुम परमेश्वर की महिमा को देखोगे। असंभव को संभव बनाने वाला हमारा परमेश्वर है। लाल समुद्र 2 भाग करके इजराइल को परमेश्वर लेके गया। जब मिस्रियों ने उनकी तरह ही पार करने का सोचा, वो निकले क्या उसमें? सारी सेना वो समुद्र में डूब गई। उनके पार करने के समय पानी इकट्ठा हो गया। ये परमेश्वर का कार्य है। हम धीरज धरेंगे तो प्रभु को कार्य करने का हम मौका देते हैं, लेकिन हम धीरज नहीं धरते। हमारे अंदर ये बहुत बड़ी, सबके अंदर, अगर कोई विषय आज हमने प्रार्थना में रखा, अगर 1 हफ्ता हो गया तो हमारा धीरज टूटना शुरू हो जाता है। तो वही सारा का, प्रभु सारा को अब्राहम को वायदा किया। पीछे के वचन में 15 में देख रहे, लेकिन 16 वचन में आते आते अब्राहम की पत्नी सारे के कोई संतान न थी। उसके हाजिरा नाम की एक मिस्री दासी थी। उससे वो शादी करने के लिए अब्राहम को प्रेरित कर रही है। लेकिन हम
आगे देखते हैं, अब्राहम भी तैयार हो गया। अब्राहम ने भी, आगे का वचन हम देखते हैं, सारे ने अब्राहम से कहा, देख यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है, इसलिए मैं तुझसे विनती करती हूँ कि तू मुझे मेरी दासी के पास जा। संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। सारे की यह बात अब्राहम ने मान ली। सारे की बात यह अब्राहम ने मान ली। अब्राहम भी वो बातों को जो परमेश्वर ने उससे कहा था भूल गया। परमेश्वर, उसने विश्वास किया। हम यहाँ देख रहे हैं 15 का 16 वचन में हम देखते हैं, उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। उसने विश्वास किया, उस बात को उसके लेखे में धर्म गिना गया। लेकिन इस 16 वचन में आते आते अब्राहम का विश्वास भी खत्म हो रहा है। अब्राहम ने भी उसकी बात को मान लिया। जैसे हम मिल करें इसमें 16 का 2 में उसने सारे की यह बात अब्राहम ने मान ली। इसलिए जब अब्राहम को कनान देश में रहते 10 वर्ष बीत चुके, तब उसकी स्त्री सारे ने अपनी मिस्री दासी हाजिरा को लेकर अपने पति अब्राहम को दिया कि वह उसकी पत्नी हो। सारे ने खुद उसको दिया कि ये अब्राहम की पत्नी हो। हम भी कुछ चीज़ों को जानबूझ के अपने जीवन में आने का रास्ता खोल देते। प्रभु की इच्छा नहीं है, लेकिन हम जल्दबाजी में, उतावलेपन में कुछ चीज़ों को अपने जीवन में आने का निमंत्रण दे देते हैं। फिर दोष किस पे लगाते हैं? प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुना नहीं, लेकिन प्रभु ने तो धीरज धरने के लिए बोला ना। सारा को जब अब्राहम से बात हो रही थी, सारा भी सुन रही थी ना, लेकिन उन्होंने थोड़ा समय के लिए विश्वास किया, बाद में विश्वास से पीछे गए। अगर विश्वास करते तो अब्राहम को मना करना चाहिए था, लेकिन अब्राहम ने भी उसकी, जैसे हम लिखे, यह सारे की यह बात अब्राहम ने मान ली। इसलिए जब अब्राहम को कनान देश में रहते 10 वर्ष बीत चुके, तब उसकी स्त्री सारे ने अपनी स्त्री दासी हाजिरा को, अपनी मिस्री दासी हाजिरा को लेकर अपने पति अब्राहम को दिया कि वह उसकी पत्नी हो। वह हाजिरा के पास गया और वह गर्भवती हुई। जब उसने जाना कि वह गर्भवती है, तब वह अपनी स्वामिनी को तुच्छ दृष्टि से देखने लगी। अब उसकी जो दासी है सारा को तुच्छ दृष्टि से देख रही है। उसके मन में ख्याल आ रहा है, देख मैं तो दासी हूं और मेरा संतान भी हुआ है और ये इसको संतान नहीं है। ऐसा उसके मन में आने लगा और सारा को भी ऐसा महसूस होने लगा। अब सारा भी अब्राहम से वाद विवाद कर रही है। आगे हम देखते हैं, तब सारे ने अब्राहम से कहा, जो मुझ पर उपद्रव हुआ वह तेरे ही सिर पर हो। अब सारे अब्राहम के ऊपर ही वो डाल रही है, जबकि सारे ने ही खुद उसको उसके पास भेजा, अपनी दासी को। हम भी कुछ चीजों को अपनी मर्जी से करते फिर दूसरे के ऊपर डाल देते हैं। जैसे आदम ने कहा, जो स्त्री तूने मुझे दी उसने मुझे फल लाके दिया और मैंने खाया। उसका काम नहीं था पूछने का, ये फल कहां से लेके आई, ये तुझे किसने दिया, लेकिन उसने नहीं पूछा तो भी बराबर का भागीदार हुआ। परिणाम क्या हुआ? जो आराम से बैठ के अदन की वाटिका में सब चीजों का उपभोग करता था, परमेश्वर ने फिर उसको क्या बोल दिया, तू पसीने की रोटी खाएगा और तू दर्द के साथ बच्चे जनेगी। तो आज भी हम दूसरे के ऊपर, जब हव्वा को पूछा गया तुझे किसने बहकाया, उस सर्प के ऊपर वो डाल रही है। एक दिन में थोड़ी बहकाया होगा, हर दिन वो फल को देखती होगी, उसकी लालसा उसके अंदर उसके प्रति जाती होगी कि मैं इसको देखूं, इसके अंदर क्या है। हमारी भी लालसा कुछ ऐसी वस्तु के ऊपर, कुछ ऐसे लोगों के ऊपर, कुछ ऐसे बातों के ऊपर हमेशा बनी रहती है जो कि हमारे लिए नुकसानदायक होती हैं, लेकिन हमारी लालसा उसके अंदर रहती है, उनको पाने का हम प्रयास करते हैं और उसमें सफल भी हो जाते हैं। जैसे हव्वा सफल हो गई, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? आत्मिक जीवन का नाश हो गया। ऐसी सारा
सारा को प्रभु ने सब कुछ बताया। परमेश्वर जब उससे बात कर रहा था अब्राहम से, वो भी सुन रही थी, लेकिन उसने वो बातों को नजरअंदाज करके अपनी ही इच्छा को पूरा किया। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं, वह हाजिरा के पास गया और वह गर्भवती हुई। जब उसने जाना कि वह गर्भवती है, तब वह अपनी स्वामिनी को तुच्छ दृष्टि से देखने लगी। तब सारे ने अब्राहम से कहा, जो मुझ पर उपद्रव हुआ वह तेरे ही सिर पर हो। मैंने तो अपनी दासी को तेरी पत्नी कर दिया, पर जब उसने जाना कि वह गर्भवती है, तब वह मुझे तुच्छ समझने लगी। इसलिए यहोवा मेरे और तेरे बीच में न्याय करे। अब वो बोल रही है, यहोवा तेरे और मेरे बीच में न्याय करे, जबकि सारी समस्याओं को उन्होंने ही क्रिएट किया है, उन्होंने अपने जीवन में लाया है। सारा ने खुद उसको अपनी दासी को पत्नी करके अब्राहम को सौंपा है। अब अब्राहम के ऊपर ही वो दोष लगा रही है। अब्राहम ने सारे से कहा, देख तेरी दासी तेरे वश में है, जैसा तुझे भला लगे वैसा ही उसके साथ कर। तब सारे उसको दुख देने लगी और वह उसके सामने से भाग गई। अब्राहम ने भी एक कदम आगे बढ़ के और काम किया, तेरी दासी तेरे वश में है, तू जैसा चाहे उसके साथ कर। हो सकता है फिर तकलीफ उसको देना शुरू किया होगा, वो फिर वहां से भाग जाती। आगे का फिर हम वृत्तांत पढ़ते हैं, हमको समझ में आता है एक ना आज्ञाकारिता की वजह से कितना समस्याओं का सामना उस समय करना पड़ा और आज तक भी करते आ रहे हैं। एक आज्ञा ना मानने की वजह से मनुष्य का जो आत्मिक जीवन में नाश हो गया। अदन की वाटिका में परमेश्वर उनको सुबह और शाम के ठंडे समय मिलने के लिए आता था, लेकिन जब उन्होंने पाप किया तो परमेश्वर के सामने आने को वो लोग लजा रहे हैं, क्योंकि उनकी संसार की आंखें खुल गई, आत्मिक आंखें बंद हो गई। शैतान ने सर्प के रूप में उनको भरमाया, जबकि परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी थी सब फल खाना, लेकिन ये फल मत खाना। लेकिन जिसको हम मना करेंगे, हमारी लालसा उसके ऊपर ही ज्यादा होती है। अगर हम आज अपने बच्चों को या किसी भी व्यक्ति को हम बोलेंगे उस जगह मत जाना, लेकिन लोगों का क्या है, हम अनुभव लेंगे। हम जब तक वो चीज का अनुभव नहीं लेंगे तब तक हम कैसे जानेंगे। ठीक है, अच्छी बातों का हमें अनुभव लेना है, बुरी बातों का अनुभव लेंगे तो उसका परिणाम बुरा ही होगा। हम अनुभव किन का लेना चाहिए? परमेश्वर ने कहा कि तेरा संतान आकाश के तारों के गिनसे उसके समान। हमें हमारे जीवन में वो अनुभव होना चाहिए। परमेश्वर ने कहा है तो होगा, लेकिन हम किसकी बात को मान रहे हैं? शैतान की बात को। लेकिन वो तो झूठ का पिता है, अगर उसकी हम बात मानेंगे तो हम भी उसके संतान ठहरेंगे। अब्राहम हव्वा ने जैसे माना, ऐसे सारा ने भी तो बात को पलट दिया। जैसे यहां पर है, यहोवा के दूत ने उससे कहा, हे सारे, तब यहोवा के 7 वचन हम देखते हैं 16 का 7। तब यहोवा के दूत ने उसको जंगल में सूर के मार्ग पर जल के एक सोते के पास पाकर कहा, हे सारे की दासी हाजिरा, तू कहाँ से आती और कहाँ को जाती है? उसने कहा, मैं अपनी स्वामिनी सारे के सामने से भाग आ रही हूं। प्रभु ने क्या उसको छोड़ दिया क्या? हाजिरा को प्रभु ने उसका ही प्रबंध किया। उसके बच्चा प्यास से तड़प रहा था, प्रभु ने उसका ही प्रबंध किया, क्योंकि वो भी संतान अब्राहम से ही थी ना उत्पन्न। लेकिन वाचा की संतान सारे से पैदा होनी थी, हाजिरा से नहीं। वो बच्चा भी, इस्माइल भी अब्राहम की संतान कहलाया, लेकिन वाचा की संतान कौन था? इसहाक। सारा ने शॉर्टकट रास्ता अपनाकर अपनी दासी को उसके सामने पेश कर दिया पत्नी बना के। परिणाम क्या हुआ? समस्याओं का सामना करना पड़ गया। आज भी उन समस्याओं को हम संसार में रहते हुए देख रहे हैं। आज भी इजराइल में हम देखते हैं कितना युद्ध हो रहा है।
वही सब कारण से, वही सब विषय हैं। अगर हम सारी बातों को ध्यान से सोचेंगे तो हमको समझ में आएगा आज जो इजराइल और जो उसके आसपास के देश है, फिलिस्तीन ये वगैरह, क्यों झगड़ा हो रहा है। कारण वही है, बुनियाद वहीं से रखी गई है। परमेश्वर ने कहा धीरज रखना चाहिए था, परमेश्वर अपने समय में काम करेगा, ये विश्वास होना चाहिए था। लेकिन ना तो अब्राहम ने धीरज धरा, ना सारा ने धरा। परिणाम क्या हुआ, उसने अपनी दासी को उसके हवाले कर दिया और अब्राहम ने भी उसको स्वीकार लिया। अब्राहम भी भूल गया कि परमेश्वर ने क्या कहा है, वो भी सारा की बात में आ गया, जैसे आदम हव्वा की बात में आ गया। आज भी हम आंख बंद करके बहुत लोगों की बातों को मान लेते हैं, बहुत से दासों की बात को मान लेते हैं। घर में भी हमारे कुछ लोग हैं परिवार के, उनकी बातों को हम मान लेते हैं, जबकि परमेश्वर की ओर से नहीं है वो, उसके अनुसार हम चलने का प्रयास करते हैं। उसका परिणाम क्या होता है, हम ये वचन के को ठीक से अध्ययन करेंगे तो हम इसको ठीक से समझ पाएंगे। लेकिन अगर हम धीरज धरेंगे, धीरज के साथ विश्वास रखेंगे, जैसे अय्यूब की पत्नी उसको कितना मतलब टॉर्चर कर रही थी, तू मर जा इससे अच्छा तो। लेकिन अय्यूब भी कई बार परमेश्वर वाद विवाद किया उसने, लेकिन उसने लास्ट में क्या किया, परमेश्वर ने दिया परमेश्वर ने ही लिया। परमेश्वर का नाम धन्य है। अंत में आकर वो विश्वास परमेश्वर पे वो लाया। दोस्त उसके कितना भी उससे बोले, दोस्तों की बात को सुना, वो दोस्तों के साथ वाद विवाद ही हुआ, लेकिन उसने परमेश्वर के नाम को ही धन्य कहा। तो जो परमेश्वर के नाम को धन्य कहेगा और जो उस पर भरोसा रखेगा, धीरज धरेगा, जैसे अय्यूब का जो गया उससे 2 गुना परमेश्वर ने उसको दिया, 2 गुना कि नहीं कई गुना दिया। लेकिन हम धीरज धरना हमारे अंदर है ही नहीं, हमारे बस में ही नहीं है। हमको हर बातों का परिणाम तुरंत चाहिए, हर बातों का सवाल उत्तर, सवालों का जवाब जल्दी चाहिए। सारा का भी वही हाल। अगर हमारे जीवन में ऐसा कुछ है तो हमें ये वचन के द्वारा अपने जीवन को परिवर्तित करना होगा। नहीं तो हमारा जीवन जैसे सारा ने और अब्राहम ने परमेश्वर की बात सुनी तो सही, लेकिन आगे चल के वो बात को उन्होंने जीवन में लागू नहीं किया। जो वाचा की संतान थी, प्रभु ने उसके साथ वाचा बांधी थी, इसहाक के साथ वाचा नहीं बांधी थी। परमेश्वर की जो निज संतान है, सारा से जो अब्राहम से उत्पन्न होगी, उसके साथ परमेश्वर ने वाचा बांधी थी और कहा था तेरे संतान ऐसी होगी तू तारा को गिन सकता है। वो उसकी पत्नी नहीं थी हाजिरा, वो दासी बनकर उसके साथ आई थी। वचन में लिखा है सारा और हाजिरा एक हमको एक संबल है, सीने पहाड़। हम अगर आज परमेश्वर के वचन को मानकर और उसका उल्लंघन करते तो हमारे जीवन में भी ये परिस्थितियों का हमें सामना करना पड़ सकता है। हमें कुछ चीज़ों को परमेश्वर के समय के लिए छोड़ना चाहिए, परमेश्वर के ऊपर छोड़ना चाहिए, ताकि परमेश्वर को काम करने का मौका मिले और परमेश्वर हमारे जीवन में नए नए मार्ग, नए नए रास्ता खोलेगा। हमें विश्वास होना चाहिए। तो आज ये वचन के अनुसार प्रभु ने हमसे बातें की। हमें धीरज धरकर हर बातों को परमेश्वर के सामने रखना है और परमेश्वर के समय पर परमेश्वर हमारे लिए करेगा, ये विश्वास धरना है, ये धीरज धरना है, जो कि सारा ने, अब्राहम ने नहीं धरा, आदम ने, हव्वा ने नहीं धरा। उसका परिणाम क्या हुआ, आज तक मानव जाति वो परिणाम को भुगत रही है, वो समस्याओं को भुगत रही है। लेकिन उसका एक विकास प्रभु ने बनाया, जैसे हमने वचन में पढ़ा, उसने हमारे लिए एक देह तैयार की, जैसे पिछले वचन में पढ़ के आ रहे हैं, उसने हमारे लिए एक तैयार की, जैसे इब्रानियों में हमने पढ़ा है। इब्रानियों में जैसे हमने पढ़ा है
इस कारण वह जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने ना चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। हमारे लिए एक देह को तैयार किया। जो हमारे पूर्वजों ने गलतियां की, उतावलेपने में धीरज नहीं धरा, परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन नहीं किया, परमेश्वर ने जो जो आज्ञा दी उनका ही उल्लंघन करते गए। जैसे सारा ने उल्लंघन किया, परमेश्वर ने कहा तुम्हारे निज संतान, तुम दोनों की संतान, लेकिन उसने अपनी दासी को उसके हवाले कर दिया। लेकिन परमेश्वर उससे नहीं, उसके लिए वाचा नहीं बांधी थी। इसहाक के साथ, इसहाक जो होने वाली उसकी संतान थी, उसके साथ वाचा पर बांधी हुई थी परमेश्वर की। हव्वा के भी साथ में ऐसा ही हुआ। लेकिन ये सारी बातों को धीरज के साथ में विश्वास नहीं किया। विश्वास तो अब्राहम ने किया और उसके लेखे में धर्म गिना गया। लेकिन आगे का वचन हम देखते हैं तो वो ही विश्वास से पीछे गया। मतलब विश्वास खो नहीं दिया, विश्वास से थोड़ा पीछे गया। हमारा विश्वास ऐसे आगे पीछे होता है, लेकिन परमेश्वर ने उसका उपाय हमारे लिए किया। जैसे यहाँ पर है, इस कारण वह जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने ना चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। होम बलि और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो। परमेश्वर की इच्छा पूरी किसने की? यीशु मसीह ने। हमारे लिए बलिदान होने के लिए आया, हमारे लिए वो बलिदान हुआ। अगर आज हम ये विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, तो जो पाप हमसे हुए, जो गलती हमारे पीछे से हम करते आ रहे हैं, उनसे हमें छुटकारा मिलेगा, निजात मिलेगी। कब? जब हम ये विश्वास करते हैं यीशु मसीह मेरे पापों के लिए बलिदान हुआ, मेरे लिए स्वर्ग छोड़कर आया, तो हमें हर पाप से निजात मिलेगी। लेकिन निजात मिलने के बाद में हम क्या फिर वो पाप करना है? जैसे वो स्त्री, पत्थरवाह लोग कर रहे थे, सब चले गए। स्त्री से पूछा, कहाँ गए वो सब जो तुझे पत्थर मार रहे थे? बोलो सब चले गए। प्रभु ने कहा जा, अब दोबारा ये काम मत करना, मैं भी तुझे क्षमा करता हूं। दोबारा ये काम मत करना। प्रभु ने जब हमें क्षमा दे दी है, हमारे पापों के लिए प्रभु अपने लिए बलिदान हो गया, परमेश्वर का पुत्र, अब हमें दोबारा वो सब चीजों में नहीं जाना है। हम जो पिछले जीवन में करते आ रहे थे, बाप दादाओं के समय से करते आ रहे थे, उन चीजों को छोड़ना है। तो हमारा नया जीवन यीशु मसीह ने में हमारा हुआ है। तो हमारे लिए परमेश्वर ने एक देह तैयार किया, वो देह यीशु मसीह की देह। तो हमें विश्वास करना है। अगर ये विश्वास करते हैं तो हमारा उद्धार हो चुका है। आइए वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। वचन के द्वारा प्रभु ने हम सभी से बातें की, उसके धन्यवाद करते हैं। अच्छा प्रभु ने प्रकाशन दिया, उसके धन्यवाद करते हैं। प्रभु ये वचन बोलने के लिए मुझे भी आपने शक्ति बल दिया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ये वचन अनेकों लोगों तक प्रभु पहुँचने पाए, और जो प्रभु ये वचन को पढ़ें, सुने, प्रभु उनका जीवन परिवर्तित होने पाए। उनके जीवन में प्रभु धीरज की आत्मा दीजिए, धैर्य की आत्मा दीजिए प्रभु, ताकि प्रभु जी आपके समय में प्रभु जी हर एक कार्य होने पाए। प्रभु जी आपकी ओर से आपके समय में जो हमें मिलता है वो उत्तम है प्रभु। जब आप देते हैं तो उत्तम देते हैं प्रभु। हमारी शक्ति, हमारी बुद्धि से प्राप्त जो हम करते हैं प्रभु, उसमें प्रभु संसारिक दुख मिला होता है प्रभु जी। जैसे प्रभु सारा ने प्रभु जी हालेलुया प्रभु जी, वो प्रभु जी बात को ना मान के अपनी दासी को अब्राहम के हवाले कर दिया। हन्ना ने हालेलुया प्रभु जी, हव्वा ने आपकी बातों को नहीं माना और वो फल को खाया प्रभु। परिणाम क्या हुआ प्रभु जी? मानव जाति आज तक परिणाम को भुगत रही है, परंतु आपने प्रभु जी हमारे लिए एक देह तैयार की, वो देह यीशु मसीह। यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हुआ। विश्वास हम करते हैं तो निश्चित तौर पे हमें पापों की क्षमा मिलती है। प्रभु ये वचन के द्वारा हर एक को आशीष कीजिए प्रभु जी। ये वचन हर एक के अंदर जाके कार्य करने पाए, और यीशु मसीह उद्धार करता परमेश्वर है, हर एक आत्मा, हर एक घुटना ये अंगीकार करने पाए। प्रभु ये वचन के द्वारा सभी को आशीष अनुग्रह करना, ये वचन हर एक के अंदर जाकर कार्य करने पाए। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु जल्दी आ, आमीन।